नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जहां चाह वहां रहा। 36 साल और 2 महीने का एक व्यक्ति की कुंडली पर आज का मेरा जन्म कुंडली विश्लेषण आधारित है। ये व्यक्ति इनकी जिंदगी में आज से तकरीबन 12 साल पहले जब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेंगलुरु में कर रहे थे, एक लड़की दस्तक देती है। लड़की आई, पढ़ाई से मन गया और पढ़ाई भी छूटी, क्योंकि लड़की इनके ख्याल और ख्वाबों में हमेशा रहती। फिर ये फेल हो गए तो घर वालों को यही बताया कि मैं पास हो, जबकि वो फेल हो गए। उसके बाद लड़की ने कहा कि जब तुम फेल हो चुकी हो तो मैं अपने पेरेंट्स से क्या कहूंगी कि इसी में फेलियर से शादी करूंगी। तो 3 साल के रिलेशनशिप से वो लड़की इन्हें छोड़कर चली जाती। उसके बाद बेंगलुरु में छोटी नौकरी करते हैं, यहां तक कि आत्महत्या तक की कोशिश की, लेकिन इनके दोस्त ने उन्हें बचा लिया। अब उसके बाद छोटी बड़ी नौकरी करने के बाद पेरेंट्स को पूरी अपनी कहानी लिख के खत लिख दिया और कहा कि मैं घर लौटूंगा जरूर, लेकिन मैं अभी फिलहाल कुछ देर यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई को पूरा करूं। पढ़ाई पूरी करते हैं और 2021 में ये बच्चा अपने घर लौट जाता है। इसके बाद पिता ने इन्हें समझाया कि बेटा, एग्जाम कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल के बाद आए। फिर से पढ़ाई शुरू करो, आधी अधूरी पढ़ाई जो है उसे कंप्लीट करो। और इस वक्त ये मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर अपनी इंजीनियरिंग कर चुका है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका। जो बुरे शौक, नशा, ये सब छोड़ चुका था, लेकिन अब वापस देखिए कि किस्मत कैसे मोड़ लेती है। उस लड़की ने जब इन्हें छोड़ दिया था और उसके बाद ये व्यक्ति बिगड़ चुका था, परेशान हो चुका था। अब उस लड़की का डाइवोर्स हो गया और उसके पास एक बेटा भी है। अब ये लड़की वापस इससे संपर्क करती है। अब ये माँ बाप से कह रहे हैं कि मैं अब शादी या तो नहीं करूंगा, करूंगा तो इसी लड़के से करूंगा, क्योंकि मेरा प्यार लौट आया। भले ही किसी को साथ लेकर आए, यानी बेटा भी है। अब ये कंफ्यूज है। माता पिताजी कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम क्यों किसी डाइवोर्स से शादी करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों करना चाहते हो। ये कहते हैं कि पिताजी, जिस वजह से मैंने अपनी जिंदगी जीना सीखा था और इसके जाने पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब ये उस वक्त लौटी है जब मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे करने दीजिए। अब माता पिता ने हमें इनकी जन्म कुंडली भेजी है और कहते हैं कि क्या इनकी लव मैरिज के योग है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 8, 26 और 31 मार्च को मुंबई में हूं, 10 मार्च दिल्ली, 15 मार्च जयपुर, 16 मार्च को हैदराबाद बेंगलुरु, 17 मार्च को कोलकाता, 27 मार्च रायपुर, 29 मार्च बेंगलुरु और 30 मार्च को मैं पुणे में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इनके ग्रहों का खेल। ये है इस व्यक्ति की कुंडली। 5 नंबर की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश सूर्य पढ़ाई के घर में विराजमान है। सूर्य, बुध और शनि पढ़ाई के घर में, और पढ़ाई के घर के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति वो स्वग्रही विराजमान है। गुरु, चंद्रमा, राहु तीनों विराजमान और अपने से चौथे भी गए। इसे समझने की कोशिश करिए। ये 9 नंबर जो है पढ़ाई का घर होता है, 5वां घर होता है जहां 9 नंबर लिखे हुए। इसके लॉर्ड गुरु 1, 2, 3, 4 अपने से चौथे चले गए। चौथा घर सुख का होता है और गुरु चंद्रमा से गज के योग भी है। लेकिन यहां पर सूर्य शनि के साथ बैठना पढ़ाई में विघ्न उपस्थित करते हैं और साथ में पढ़ाई के घर में विराजमान और गुरु पढ़ाई के कारक माने जाते हैं। वो राहु के साथ चांडाल दोष बना रहे हैं और मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष भी बना रहे हैं। इस वजह से यह तो बताया गया था कि पढ़ाई में ये बहुत होशियार रहेगा, लेकिन ब्रेक लग के पढ़ाई होती है। लेकिन कोई ना कोई निमित्त बनता। अगर आपकी पढ़ाई में ब्रेक लिखा हुआ है तो किसी के घर में पेरेंट्स बीमार होंगे, पैसे की तकलीफ होगी, मन नहीं लगेगा, लड़की आ जाएगी जिंदगी में, जॉब करनी पड़ जाए, कोई भी कार्य हो सकता है। लेकिन कोई निमित्त बनता है, माध्यम बनता है। तो प्यार, इश्क और मोहब्बत का जो घर होता है, लव पार्टनर का, वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। ये जहां पर सूर्य, बुध और शनि विराजमान है। इस वजह से 5th हाउस पे सूर्य, शनि और शनि बुध की युति ये बड़ा वीक पॉइंट है, जिस वजह से ये समस्या है। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, उससे स्थिति और क्लियर होगी। दूसरा, प्यार, इश्क और मोहब्बत से पहले वह दोस्ती रहते हैं। यानी पहले किसी से जान पहचान होती है, दोस्ती होती है, फिर लगता है कि हाँ, इसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है। पहले फ्रेंडशिप और फिर रिलेशनशिप होते हैं। तो फ्रेंडशिप का जो घर है वो 4th हाउस होता है, जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है। इसके पीछे मंगल, आगे सूर्य और शनि विराजमान है, पाप कर्तरी दोष। और देखिए, जिस वक्त यानी 12 साल पहले 30 नवंबर 1995 से 30 नवंबर 2015 तक इनको शुक्र की दशा थी।
शुक्र की दशा चल रही थी। उस वक्त इन्होंने 6 हाउस में शुक्र हो, याद रखिएगा, ये जो घर है जहां 10 नंबर लिखे हुए कुंडली का 6 हाउस है, इसमें शुक्र हो तो इंसान जल्दी नशे पत्ते की लत से छूट जाता है, गलत संबंध बना लेता है। तो इन्होंने भी यही सारे काम किए और संबंध भी बनाए, प्यार इश्क और मोहब्बत भी किया और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और प्यार भी गया और पढ़ाई भी गई। अब 2021 में पढ़ाई वापस शुरू की तो वह चंद्रमा की दशा की वजह से पढ़ाई इनकी शुरू हुई। और सबसे बड़ी चीज, अब ये 1 साल से ये मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर रहे हैं और 1 साल पहले इनको शनि की 7.5 भी शुरू हुई है। यानी जो 12 नंबर लिखा हुआ चंद्रमा है, यानी इनकी माफ करिएगा, मीन राशि है जन्म की, और 17 जनवरी 2023 में शनि की 7.5 शुरू हुई। और देखिए, शनि पढ़ाई के घर में विराजमान है और वापस पढ़ाई शुरू की। और कमाल की बात तो देखिए कि पंचम स्थान ही प्यार इश्क और मोहब्बत का है, यानी साल भर पहले पढ़ाई शुरू हुई और अब वापस जिंदगी में लड़की भी आ गई। उस लड़की का आना भी, और हो सकता है उसका जो डाइवोर्स हुआ है वो किस कारण से हुआ ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में वो वापस जरूर आ चुकी है। और शनि की तीसरी दृष्टि, इसे समझने की कोशिश करेगा। शनि शनि चले जो शनिश्चर, जो 3 दिन का काम उसे 13 दिन में नहीं कराते। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि अपने ही घर पर है, लव मैरिज के घर पर बैठकर मैरिज के घर को देखना, चांसेस बहुत ज्यादा है कि इनकी लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज हो जाए। जिस प्यार इश्क और मोहब्बत की वजह से पागल हुए थे उसी लड़की का आने से ये ठीक भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी इच्छा यह है, क्योंकि ग्रहों का खेल ये कहता है कि इनकी शादी इसी से होनी चाहिए। अब इनकी कुंडली में इतने उतार चढ़ाव परेशानी आई कैसे? क्योंकि सभी ग्रह राहु से केतु के मध्य विराजमान है। इसे हम काल सर्प योग कहते हैं। वर्तमान में चंद्रमा की दशा में राहु की अंतर्दशा है जो 29 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। आगे चंद्रमा में जब गुरु की दशा है तो ब्याह और आगे के जीवन बेहतर ढंग से होगा। लेकिन अभी अक्टूबर महीने तक इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। जब सब कुछ ठीक लगे तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं नवमांश कुंडली बताता हूं, उससे स्थिति और क्लियर हो जाएगी। 4th हाउस जो कि फ्रेंडशिप का है, वहां पर गुरु केतु का चांडाल दोष बन रहा है और साथ में वृश्चिक लगन की कुंडली और बुध राहु का जड़त्व दोष भी 10th हाउस में बन रहा है। और साथ में पढ़ाई के घर में वर्गोत्तम चंद्रमा है जो कि इनको इस वक्त भी शनि की 7.5 चल रही है। दूसरी कुंडली पर बात करेंगे, उससे स्थिति और क्लियर करेंगे। 7th हाउस जो कि करियर का और पति पत्नी का होता है, और 12th हाउस, इन दोनों के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, और लव मैरिज के कारक भी शुक्र माने जाते हैं। हालांकि शुक्र केंद्र में विराजमान होकर मालव योग बना रहे हैं, लेकिन यहां पर भी आगे मंगल और पीछे शनि विराजमान है और शनि नीच राशि हो गए जो पाप करते दोष बन जाता है। ये वीक पॉइंट है। अगली कुंडली में 2nd और 5th हाउस, 2nd हाउस धन का होता है, 5th हाउस जैसा मैंने बताया पढ़ाई का भी है और आपके लव पार्टनर का है। इसके लॉर्ड गुरु 4th हाउस में केतु के साथ चांडाल दोष और उस पर जड़त्व दोष की दृष्टि है, जिस वजह से आप ये समझ लीजिए कि जब तक लड़की की कुंडली हम न देख लें, यानी आपकी कुंडली में लव मैरिज लिखा हुआ है, करना चाहिए, मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल। लेकिन लड़की की कुंडली मिलान करने पर एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा, कुंडली मिलती तो आगे बढ़े, नहीं मिलती कुंडली तो शादी से पहले कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे इनकी जिंदगी बेहतर हो सके, क्योंकि बाद में तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। अब कुछ विशेष उपाय आपको जरूर करने चाहिए। पहले तो आपको सर्वतोभद्र यंत्र की पूजा करनी चाहिए और सर्वा बाधा निवारक साधना करनी चाहिए। ग्रहण दोष निवारक और जड़त्व दोष के लिए आपको ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्र बसे नमः मंत्र का जाप करिए। चांडाल दोष की विशेष पूजा आपको करवानी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को पीत वस्त्र धारण करें और साथ में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को कोई स्पिरिचुअल अच्छी सी किताब जो उनके काम आ सकती है वो उनको भेंट देने से आपके कई तरह के कष्ट हल हो जाए। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग
या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।